शिव, दीपक, तुलसी और हल्दी। एक आध्यात्मिक कथा। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। यह गांव साधारण था, पर इसकी मिट्टी में अजीब सी शांति थी। लोग कहते थे कि यहां हवा में भी मंत्र गूंजते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था। मंदिर बहुत भव्य नहीं था, पर वहां रखा एक मिट्टी का दीपक सदियों से बिना बुझे जलता आ रहा था। न तेल खत्म होता, न बाती। लोग मानते थे, जब तक ये दीपक जलेगा, गांव सुरक्षित रहेगा। दीपक का जन्म इसी गांव में एक दिन एक बालक जन्मा। पिता का नाम था हरिनाथ, मां का नाम गौरी। बालक का नाम रखा गया दीपक। दीपक बचपन से ही अलग था। वह बाकी बच्चों की तरह शोर नहीं करता। अक्सर मंदिर के पास बैठकर जलते दीपक को निहारता रहता। एक दिन पुजारी ने पूछा, क्या देखता रहता है बेटा? दीपक बोला, दीपक मुझे देख रहा है। पुजारी चौंक गया। तुलसी की सुगंध। दीपक के घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा था। मां रोज उसे जल चढ़ाती, दीप जलाती। एक बार दीपक ने देखा, तेज आंधी में भी तुलसी का पौधा हिल तो रहा था, पर टूटा नहीं। मां ने कहा, बेटा, तुलसी सिर्फ पौधा नहीं, धैर्य और भक्ति है। उस दिन दीपक ने तुलसी को प्रणाम किया। हल्दी की शक्ति। दीपक की दादी गांव की वैद्य थी। वे हर बीमारी में हल्दी का प्रयोग करती। हल्दी सिर्फ दवा नहीं, दादी कहती, यह घाव भरने की शक्ति है, तन की भी, मन की भी। दीपक की सब मन में बिठा रहा था। संकट का आगमन। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूखने लगे, फसलें जल गई। लोग डर गए। उसी रात मंदिर का दीपक धीमा पड़ने लगा। पुजारी घबरा गए। अगर दीपक बुझ गया तो? गांव में अफवाह फैल गई, शिव नाराज है। दीपक का स्वप्न। उसी रात दीपक को स्वप्न आया। एक शांत स्वर गूंजा, मैं शिव हूं, शक्ति बाहर नहीं, भीतर खोजो। दीपक ने देखा, शिव ध्यान में है। उनके पास तुलसी है, दीप जल रहा है और हल्दी से प्रकाश निकल रहा है। शिव बोले, चारों को एक करो। दीपक की नींद खुल गई। यात्रा की शुरुआत। दीपक ने गांव वालों से कहा, मैं समाधान खोजने जा रहा हूं। लोग हंसे। एक बच्चा सूखा कैसे ठीक करेगा? मां ने तुलसी का पत्ता दिया, दादी ने हल्दी की गांठ, पुजारी ने मंदिर के दीपक से अग्नि। दीपक निकल पड़ा। अहंकार का वन फैला पड़ाव था। अहंकार का वन। वहां लोग सिर्फ अपने लिए जीते थे। दीपक ने दीप जलाया, तुलसी रखी, हल्दी से घाव भरने लगा। लोग रो पड़े। उनका अहंकार पिघल गया। भय की नदी आगे एक नदी थी, डर की। पानी काला था। दीपक ने दीपक को जल में रखा। अंधकार छूट गया। नदी पार हो गई। निराशा का पर्वत। यहां हवा ठंडी थी। लोग आशा खो चुके थे। दीपक बोला, दीप छोटा है, पर अंधकार बड़ा नहीं। हल्दी से उसने एक बीमार बालक का उपचार किया। लोगों की आंखों में विश्वास लौटा। शिव का साक्षात्कार। अंत में दीपक एक गुफा में पहुंचा। वहां शिव प्रकट हुए। शिव बोले, तुम समझ गए? दीपक, ज्ञान तुलसी, भक्ति, हल्दी स्वच्छ उपचार और मैं एक खोज चेतना। जब ये चारों साथ हो, संकट टिक नहीं सकता। वापसी। दीपक गांव लौटा। मंदिर का दीप फिर प्रज्वलित हो उठा। अगले दिन बारिश हुई। सूखा समाप्त हुआ। अंतिम संदेश। दीपक बड़ा होकर गुरु बना, पर कभी अहंकार नहीं आया। वह कहता था, शिव मंदिर में नहीं, दीप ज्ञान में है, तुलसी कर्म में है, हल्दी करुणा में है। और आनंदपुर फिर से आनंद से भर गया। कथा का सार। शिव चेतना, दीपक आशा और ज्ञान, तुलसी भक्ति और धैर्य, हल्दी उपचार और शक्ति।